हर रात की तरह आज भी मैं देर से घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत ना होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात पर को लेकर गर्व करता था कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियां का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने का सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर खोला। हालांकि मुझे पता था जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक दीप्ति को नींद नहीं आती, पर मैं अपने 5 साल के बेटे चिंटू को नींद से जगाना नहीं चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर दीप्ति हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह दीप्ति खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। दीप्ति को इस तरह की जीवन शैली का कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक मेहनत करना ही पड़ता है। चिंटू सो गया? खाना खाते हुए मैंने दीप्ति से पूछा। हाँ, काफ़ी देर तक आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते सो गया, दीप्ति ने शिकायत भरे लफ्ज़े में कहा। लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर इस बात को टाल दी। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक चिंटू स्कूल जा चुका होता। चिंटू की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात की वजह से वो मुझसे नाराज़ था। हमेशा की तरह मैं उठकर दीप्ति को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही दीप्ति नहाने के लिए गर्म पानी लेकर आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? हमेशा की तरह मैंने पानी का बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पीटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह दीप्ति मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो चिंटू मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने चिंटू से उसके बालों में हाथ फिराते हुए पूछा। आज संडे है, चिंटू ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा। काम की भागदौड़ में मैं यह भूल गया था कि आज संडे है और आज के दिन मैंने चिंटू के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट से मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख चिंटू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसी वजह से वो मुझसे नाराज़ भी था। पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? अचानक चिंटू ने पूछा। चिंटू ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। आज शायद गुस्सा है इसलिए ऐसा कह रहा है। मैंने कहा, लगभग 1000 रुपया। क्या आप मुझे 500 रुपया उधार दे सकते हो? चिंटू ने कहा। लेकिन तुम पैसे का क्या करोगे? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, चिंटू ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने चिंटू को 500 रुपये दे दिए। चिंटू उठा और अंदर से अपनी गुल्लक लेकर आया। चिंटू ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकाले और निकाल कर 1000 रुपये मेरे हाथ पे रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे अपना 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगड़ रहा है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। चिंटू की इस हरकत पर मैंने गुस्से से चिंटू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मेरे मन में बस यही सोच रहा था कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो चिंटू को यही सिखा रहा था। कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसे कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। ज़िंदगी में सबके बीच का तालमेल बिठाकर चलना चाहिए और यही समझदारी होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी तो अपना राय मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।